नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की सीरीज में आर्ट एंड कल्चर का ये चौथा वीडियो है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। देखिए, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी और ये भारत सरकार के द्वारा एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है। तो पूछेगा प्रश्न कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र किस प्रकार की संस्था है, स्वायत्त संस्था है या फिर सरकारी संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है और इसके कुछ ब्रांचेस भी हैं। 3 क्षेत्रीय ब्रांच हैं, एक उदयपुर में है, एक हैदराबाद में और एक गुवाहाटी में है। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी और नेशनल म्यूजियम जो है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना। भारत की जो कला है इस समय उसको कैसे विकसित किया जाए, इस उद्देश्य के साथ ही इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कुछ लग्जरी ट्रेन्स हैं, उसका नाम आप याद रखिए, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, द महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी। इस ट्रेन में 5 सितारा होटल की सुविधाएं, 5 स्टार होटल की सुविधा उपलब्ध है। द फेरी क्वीन। अब यहाँ पर है संस्कृति और पर्यटन की स्थिति। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहाँ पर हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, तो ये नई दिल्ली में है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, ये कहाँ है, तो ये भोपाल में है। वैसे ही संगीत नाटक अकादमी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भी नई दिल्ली में। और सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली में है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता में है आपका। फिर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये याद रखिएगा, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में है। और फिर आते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता में। भारत की कुछ फिल्मों से संबंधित चीजें। भारत की पहली मूक फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, 1912 में बनी, 13 में बनी थी। और उसके बाद से भारत की पहली सवाक फिल्म, मतलब जिसमें बोली गई है, बोलचाल वाली, जिसमें भाषा भी है, बोली भी है, आवाज भी है, वो आलम आरा है। राजा हरिश्चंद्र का एक बार आप डेट देख लीजिएगा, 1912 या 1913 में, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और आलम आरा 1931 की है, ये आपको पता होना चाहिए। गिद्ध या गिद्दा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है, पिछले वीडियो में देखा था हमने। जम्मू कश्मीर में राउफ है, ये अति लोकप्रिय नृत्य है। माधवी मुग्दल उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें जो पुराना हम पढ़ चुके हैं वो भी आएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही आएगा, तो याद रखना इसको। जट जटिन कहाँ कहाँ है, बताया था मैंने कि बिहार का लोक नृत्य है ये। रासलीला भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तेरा तली कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का है। कथक जो है इसके बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य नृत्य विदेशिया है। विदेशिया जो है ये लिखा गया था भिखारी ठाकुर के द्वारा, जो कि भोजपुरी साहित्यकार थे। भोजपुरी साहित्यकार, भोजपुरी के नाटककार, भोजपुरी के गीतकार, भोजपुरी में इन्होंने कई सारे ड्रामा भी किए, कई सारे नाटक लिखे भी, अभिनय भी किए, गाना भी गाते थे। तो बहुत महान भोजपुरी के कलाकार थे विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जात्रा है। गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। चक्यार कुथु केरल का अत्यधिक प्रभावी नृत्य है। उसके अलावा आते हैं नांगक्रेम का साद, सुक, मिंजियम और वांगला नृत्य। ये सब त्यौहार जो हैं ये मेघालय में मनाए जाते हैं। चकरी लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। मणिपुर की प्रसिद्ध नृत्य शैली है लाई हरोबा। बिहू का रूपांतर, अब देखिए बिहू समझिएगा, बिहू का रूपांतर जो कृषि के नव वर्ष का आगमन करता है और जो वसंत या मध्य अप्रैल में वसंतकालीन विषु सदृश है, वह रंगाली या बोहंग बिहू कहलाता है। तो बिहू का दूसरा नाम भी है बोहंग बिहू, जो वसंत काल में होता है। भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। उदय शंकर नृत्य कलाकार हैं। मशहूर नौका दौड़ क्रीड़ा, नौका दौड़ बहुत बार पूछा है कि नौका दौड़ खेल कहाँ आयोजित होता है, तो केरल में आयोजित होता है। तांत पश्चिम भारत का बंगाल में निर्मित एक कपड़ा है, साड़ी है ये।
चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। मगही भाषा कहाँ बोली जाती है? तो पटना, नालंदा, गया और नवादा जिले में। लोक चित्रकारी की एक शैली है जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला से मशहूर है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है और हरिहर नाथ मेला भी लगता है वहाँ पे। हरमिंदर साहब, तख्त श्री हरमिंदर साहब पटना में है, पहले बता चुका हूँ। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर बरसूर जिले में है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा है। हटकेश्वर मंदिर गुजरात में बड़नगर नामक स्थान पर है। वृंदावन किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू के 4 मठों की रचना की थी। ठीक है। वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। साबरमती आश्रम अभी करंट अफेयर्स में भी याद रखना है आपको। सोनपुर में पशुपतिनाथ पशु मेला होता है जिसको हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। सीता देवी पद्मश्री, ये क्या है? मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। उमेद भवन कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। पूरी रथ यात्रा मंदिरों का उत्सव है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, संस्कृत नहीं है, याद रखिएगा। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 12 वर्ष के पश्चात कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो पूछेगा कि 4 जगह जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है वो कौन कौन से हैं? तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कंबोडिया में विष्णु मंदिर है। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हैं। अरबी, पर्शियन, उर्दू, संस्कृत भाषाओं में उर्दू सबसे नवीन भाषा है। जगदलपुर बस्तर एक ऐतिहासिक जगह है जहां प्राचीन मंदिरों का समूह है। कांगड़ा, कांगड़ा क्या है? तो पहाड़ी चित्रकला है। दुर्गा के 108 पौराणिक नाम है। हिरण्यकश्यपु का नाम होली त्योहार से संबंधित है। मोहम्मद अब्राहम की कुर्बानी बकरीद से संबंधित है। तमिलनाडु में फसल कटाई पर पोंगल मनाया जाता है, वैसे ही उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का राजकीय त्योहार है। वैसाखी उत्सव पंजाब से संबंधित है। बिहू असम से संबंधित है। ओणम केरल से संबंधित है। और चित्रा पौर्णमी जिसको चितिरई कहते हैं ये तमिल से संबंधित है। ठीक, मदुरई में मनाया जाता है ये। उसके बाद पैगोडा, पैगोडा बौद्ध मंदिर है जिसे स्तूप भी कहते हैं। स्तूप याद रखिएगा, बौद्ध मंदिरों को स्तूप कहते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में अमरनाथ है जो कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का, ये तीनों के तीनों नागर शैली में है, नागर शैली में निर्मित है। तिरुवारूर मंदिर का रथ जो है वो अपने बड़े आकार के लिए प्रसिद्ध है। छठ त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। चर्च ईसाई धर्म का पूजा स्थल है। हिंदू पुराणों में कर्ण की माता का नाम क्या था? तो कुंती था। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। विकास दुबे पकड़ा गया था, याद रखिएगा। ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर के सबसे ज़्यादा संख्या में है। भैया दूज पश्चिम बंगाल में भाई फोटा नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो फैक्ट्स हैं वो है राजस्थान में पुष्कर झील कहाँ है? पहले तो राजस्थान में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? ये याद रखिए कि राजस्थान में है। इसका संबंध भगवान ब्रह्मा से है। होली पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। भारत में पंडवानी कला के लिए तीजनबाई प्रसिद्ध हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है। गया याद रखिएगा, गया बोध गया जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण पंढरपुर में किया गया। मोर हिंदू देवता में कार्तिकेय की सवारी है। जहाँ यहूदी लोग पूजा करते हैं उसे सिनगोंग कहते हैं। पोराग क्या है? तो पोराग एक रंगीन त्यौहार है जो फसल कटाई के बाद असम के मिसिंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पारसी धर्मावलंबियों की आध्यात्मिक राजधानी नवसारी है जो कि गुजरात में है। और पारसी नववर्ष को नवरोज कहते हैं। खिलजी ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इससे संबंधित है, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। काला पैगोडा, काला पैगोडा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। जैमिनी राय एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। गिरिवलम तमिलनाडु की एक लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है। और भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भारतनाट्यम शिल्प कला है, चिदम्बरम में स्थित है।
चिदम्बरम स्थल का नाम है, जगह का नाम है। मंदिरों की पूर्ण भूमि किसे कहते हैं? तो तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है और बहुत प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। अगले वीडियो में हम भारत और विश्व के प्रमुख खेलों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो को बार बार देखिए और जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं लास्ट के 15-20 दिन में एकदम रिवाइज कर दीजिए। और जितना एमसीक्यू लगा सकते हैं लगाइए। एमसीक्यू की एक सीरीज लाने की कोशिश रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।